लूका 4 का 31 से 37। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। लूका 4 31 से 37। प्रश्नों के उत्तर। यीशु की शिक्षा कैसी थी? उत्तर, यीशु की शिक्षा सामर्थ्य के साथ थी, न कि शास्त्रियों जैसी, बल्कि एक अधिकार रखने वाले की तरह। लोग उनके उपदेश से चकित क्यों हुए? क्योंकि यीशु की शिक्षा में परमेश्वर का अधिकार, स्पष्टता और सामर्थ्य थी। वे केवल बातें नहीं करते थे, बल्कि सामर्थ्य और सत्य के साथ शिक्षा देते थे। यीशु को देखकर कौन चिल्लाया और कैसे? उत्तर, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध दुष्ट आत्मा थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा। उसने यीशु के बारे में क्या कहा? उत्तर, दुष्ट आत्मा ने कहा, हाय यीशु नासरी, तेरा क्या काम? तू हमें नाश करने आया है। मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे कैसे डांटा? उत्तर, यीशु ने कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। उन्होंने अधिकार के साथ उसको डांटा। दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से कैसे निकली? उत्तर, दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य को बीच में पटक दिया, लेकिन उसे बिना किसी हानि पहुंचाए उससे बाहर निकल गई। यीशु का आदेश इतना प्रभावी था कि दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर पाई। लोग विस्मित होकर क्या कहने लगे? लोग कहने लगे, कितना अद्भुत वचन है। वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। यीशु के विषय में खबर कहां-कहां फैल गई? उत्तर, यीशु की प्रसिद्धि और समाचार चारों आसपास के प्रदेशों में फैल गया। सीख या लेसन्स। यीशु की शिक्षा में अधिकार है। उनके वचन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामर्थ, सत्य और जीवन देने वाले हैं। दुष्ट आत्माएं भी यीशु को पहचानती हैं। वे जानती हैं कि यीशु कौन है, परमेश्वर के पवित्र जन, परंतु प्रभु के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। यीशु की आज्ञा सर्वोच्च है। जब यीशु कहते हैं, चुप रह और निकल जा, तो दुष्ट आत्मा बिना विरोध किए बाहर निकल जाती है। इससे पता चलता है कि हर शक्ति पर यीशु का अधिकार है। यीशु मनुष्य को हानि से बचाते हैं। दुष्ट आत्मा का प्रयास था गिराने का, पर हानि नहीं पहुंची क्योंकि यीशु की सुरक्षा थी। जो सचमुच में परमेश्वर की शिक्षा को सुनते हैं, वे आश्चर्य और विश्वास से भर जाते हैं। लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि प्रभु की शिक्षा जीवन को बदल देती है। आत्मिक मनन। क्या मैं यीशु की शिक्षा को उसी अधिकार के साथ सुनता हूं जैसी वो है, परमेश्वर का वचन, या इसे सिर्फ एक धार्मिक बात की तरह ले लेता हूं? मुझे किस क्षेत्र में यीशु की सामर्थ्य की आवश्यकता है? क्या कोई भय, चिंता, आदत या कमजोरी है जो मुझे बांध रही है? क्या मैं यीशु को जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु बनने देता हूं? याद रहे, जहां यीशु की उपस्थिति है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। क्या मैं दूसरों को बता रहा हूं यीशु कैसे जीवन बदलते हैं? जैसे उस समय उनकी चर्चा फैल गई, आज भी हमारा जीवन उनकी गवाही बने।